क्या आपको भी त्रिकोणमिति के बेसिक फार्मूले याद नहीं होते? सरल कर दूं? चलिए मैं बहुत सरल कर देता हूं आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। आपको त्रिकोणमिति के बेसिक सवाल याद रखने के लिए क्या करनी है? सबसे पहले देखिए बोर्ड ये दिख रहा है आपको, इसमें क्या करनी है? आपको एक चित्र बनानी है इस तरीके से, जो चित्र बना हुआ है, ठीक है। आप इस तरह से आप लाइन खींचिए, अब क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है? यहाँ पर इस कोने में देखो सी अक्षर वाला लेटर, जैसे क्या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर हो गया आपका कौन सा? cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर आपका हो गया cot थीटा और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? cosec थीटा। तो सी लेटर वाले को इधर राइट साइड में लिख देंगे और लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे एस अक्षर, जैसे यहाँ पर क्या है? sin थीटा आता है ना। नीचे में लिख देंगे कौन सा? आपका sec थीटा और यहाँ पर हम लिख देंगे कौन सा? tan थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 6 थीटा का नाम यहाँ पर लिख दिया, आपको इतना करना है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बेहद आसान करता हूँ कि कैसे आगे आपको बनानी है, ठीक। अब बेटा आपको फार्मूला याद करनी है, तो पहले देखते हैं संबंध सूत्र कैसे बनाते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास? क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या है? अब इस चित्र में देखिए cos थीटा में देखिए ये सीधी लकीर दिख रहा है यहाँ पर ऐसा, इसके अपोजिट में क्या दिख रहा है आपको? sec थीटा, है ना। cos का अपोजिट क्या दिख रहा है? sec थीटा दिख रहा है आपको। हाँ, तो sec थीटा यहाँ पर क्या लिखना है? sec थीटा, तो उल्टा करके लिख देना है। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया? 1/, हो गया आपका sec थीटा। क्या किया मैंने? इसके जो सीधे में इधर कोने वाले को उल्टा करके लिख दिया, तो हो गया sec थीटा। अब ऐसे आप बताइए साइन का क्या होगा? आपका हो गया कौन सा? साइन थीटा। साइन थीटा देखिए कहाँ है? ऊपर यहाँ पर है। इसके अपोजिट में देखिए सीधी लाइन पे आ रहा है कौन सा? कोसेक थीटा। तो ये क्या होगा? इसको कैसे लिखूंगा मैं? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। इजी है। चलिए अब इसी प्रकार से क्या हो गया आपका? यहाँ पर क्या है? टेन थीटा। चलो तीसरा फार्मूला लिखते हैं। तीसरा फार्मूला क्या है? टेन थीटा बराबर 3 के सीधी लकीर में क्या है? कॉट, क्या है? कॉट। तो हम क्या करेंगे? इसको भी कैसे लिखेंगे? हाँ बिल्कुल वैसे ही उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 क्या? कॉट थीटा। देखो बहुत आसान है ना। चलिए और हम चौथा फार्मूला देखते हैं। ये बहुत सारे फार्मूला हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सरल है ना। चलिए अब हम देखते हैं अगला फार्मूला से टेन थीटा बराबर क्या होगा? ये अनुपात के लिए होगा। तो यहाँ पर 10 बोले हम क्या करेंगे? यहाँ से चलना शुरू करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब ये चलना शुरू करेंगे, सबसे पहले क्या मिला बेटा हमको? साइन। तो बराबर में हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? साइन थीटा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर चलें तो बीच में यहाँ पर पहुंचेंगे, तो इस वाले की लकीर को हम लेंगे अनुपात में। किस में लेंगे? अनुपात में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या? अनुपात। अब उसके बाद यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं? cos थीटा, ठीक है। तो मैं नीचे में लिख दूंगा कौन सा? cos थीटा। देखिए कितना सरल है। तो tan थीटा बराबर क्या हुआ? sin थीटा बटे cos थीटा। देखो बन गया फार्मूला, बना ना। अब ऐसे देखो हमने इस तरफ दाएं तरफ से गए, है ना। अब ये तो ऊपर से चलना शुरू किए, नीचे चलेंगे तो दूसरा क्या फार्मूला होगा? इसको या करके मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, या tan थीटा बराबर क्या होगा? अब देखिए मैं नीचे चल रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्या मिला बेटा? सबसे पहले sec थीटा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या? sec थीटा। फिर से मैं इधर गया, इस बीच वाले को क्या लेंगे हम? अनुपात। और उसके बाद क्या लेंगे? cosec थीटा, है ना। तो मैंने लिख दिया sec थीटा, फिर क्या लिखूं? अनुपात। ये हो गया आपका अनुपात और उसके बाद क्या है? cosec थीटा। ये हो गया cosec थीटा। नई जानकारी है ना, अच्छा लग रहा है। चलिए और हम सीखते हैं, इसी प्रकार हम कॉट भी बना सकते हैं। देखो कॉट का बनाते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या है? ठीक है। तो बेटा ऐसे जैसे हम 10 के लिए चले वैसे कॉट के लिए हम चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या मिला मुझे? cos। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या? cos थीटा बटे क्या हो जाएगा? यहाँ पर cos थीटा, फिर क्या मिला? बटे उसके नीचे उसके बाद में क्या मिलेगा? sin थीटा। तो इसके बटे मैंने लिख दिया क्या? sin थीटा। देखो इनका फार्मूला बन गया। अब ऐसे ही हम यह करके और क्या कर सकते हैं? cot थीटा बराबर, और एक बार हमने किधर चला? ऊपर की ओर चला। अब देखिए नीचे की ओर चलते हैं, तो
कॉट थीटा से चलना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या मिला, कोसेक थीटा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, कोसेक थीटा। और फिर कोसेक से कहा गया अनुपात आया, फिर में क्या आएगा, सेक थीटा, तो मैंने लिख दिया अनुपात और उसके बाद में क्या, सेक थीटा। देखो अमेजिंग फॉर्मूला बन गया ना, बहुत आसान लग रहा है, सरल है, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनानी है, ये कुछ बेसिक फार्मूला है। अब हम देखते हैं सर्व समीकरण को क्या बना सकते हैं। क्या हम सर्व समीकरण को भी ऐसे बना सकते हैं? चलिए देखते हैं सर्व समीकरण को कैसे बनाएंगे। जो तीन सर्व समीकरण है हमारे साथ, सर्व समीकरण ये हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहला सर्व समीकरण देखते हैं। यहाँ पर पहला सर्व समीकरण क्या होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, अब हम उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, प्लस, और नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, माइनस, हम जानते हैं। चलो पहला सर्व, ये साइन दिख रहा है, हम क्या करेंगे, साइन के ऊपर वर्ग लगा देते हैं। तो पहला हो गया साइन के ऊपर वर्ग और ये थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों की वैल्यू को क्या लेते हैं, 1, दोनों की वैल्यू को क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ये हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो पहला सर्व समीकरण हो गया हमारा, बन गया। चलो दूसरा सर्व समीकरण बनाते हैं। दूसरा सर्व समीकरण कैसे बनाएंगे, अब दूसरा सर्व समीकरण देखते हैं। देखिए हमने दोनों को वर्ग करके जोड़ दिया, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आया, 1, वैल्यू कितना आया, 1 आया। अब देखिए हम इसको चलते हैं। अब दूसरा सर्व समीकरण क्या करेंगे, कोने वाले को छोड़ देते हैं, इसको क्या कर देंगे, हम नहीं लेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। देखो इधर चलो 1 प्लस, और सीधा गया यहाँ पर क्या मिला मुझे, 10, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो 10 स्क्वायर थीटा क्या लिखा मैं, 1 प्लस 10 का वर्ग थीटा बराबर क्या मिला, यहाँ पर क्या है, सेक थीटा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, सेक का वर्ग थीटा। देखिए दूसरा भी बन गया। अब तीसरा ऐसे आपको बनाना है, तीसरा चलिए बनाइए। तीसरा कैसे बनाएंगे, तीसरा वाले को भी यहीं से लिखना है, क्या है 1 प्लस, और इस कोने वाले को क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, तो सीधा कहाँ पहुंचेंगे, कॉट में पहुंचेंगे। तो 1 प्लस कॉट का वर्ग थीटा आएगा। चलो लिख लेते हैं इसको, 1 प्लस कॉट का वर्ग थीटा बराबर क्या मिलेगा, कॉट के बाद में क्या है, कोसेक है, तो बस यहाँ पर लिख देंगे क्या, कोसेक का वर्ग थीटा। देखिए हमने सरल समीकरण बना लिया, तो है ना आसान। अब आपको क्या करनी है, अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो तो 2 से 3 बार और देखनी है, और समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।